सबके लिए जल। सूखे जैसी स्थिति के उचित समाधान को परखने के लिए बनी सूखा पूर्व प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली DEWS के अनुसार भारत का करीब 42% हिस्सा असामान्य रूप से सूखे की चपेट में है, जो कि पिछले वर्ष से करीब 6% ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात है कि मानव अस्तित्व और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी पानी हमारे लिए अभी तक मुख्य मुद्दा नहीं बन सका है। अब भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश यह सुनिश्चित करने के लिए पानी के अधिकार संबंधी कानून को लाने पर विचार कर रहा है, ताकि राज्य के सभी निवासियों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सके। मध्य प्रदेश सरकार ने पुष्टि की कि वह अपने नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल के साथ पर्याप्त पानी के विधायी आश्वासन पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो मध्य भारत का यह राज्य जल सुरक्षा पर इस तरह का सक्रिय कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस अधिनियम के विवरण पर अभी काम चल रहा है, लेकिन प्रस्तावित अधिनियम के तहत सभी घरों में पानी के नल कनेक्शन और पर्याप्त पानी या अन्य सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना इसमें प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में पानी का अधिकार कानून लागू करने की योजना ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार भी हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नल से जल की बात कर रही है। जल शक्ति नामक नए मंत्रालय की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है कि सन 2024 तक देश के सभी घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन क्या वास्तव में भारत के सभी लोग अस्तित्व एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी, सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल हासिल कर पाएंगे, या इसका भी वही हश्र होगा जो अन्य बड़ी योजनाओं के साथ हुआ है? प्रश्न उठता है कि जल सुरक्षा कानून वास्तव में उन लाखों भारतीयों के अनिश्चित जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा या नहीं, जिनकी पीने योग्य पानी तक पर्याप्त पहुंच नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने 28 जुलाई 2010 को स्वच्छ जल और स्वच्छता को मानवाधिकार की मान्यता दी और इसे अन्य मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया। लेकिन दुर्भाग्यवश 7.6 करोड़ भारतीय नागरिकों की अब भी सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है। नागरिक समाज के सदस्य, बेहद प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रसिद्ध जल पुरुष राजेंद्र सिंह कहते हैं कि देश भर के नागरिकों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सन 2017 में नागरिक समाज समूह जल जोड़ो अभियान JJN ने एक संवाददाता सम्मेलन में जल सुरक्षा विधेयक का एक मसौदा जारी किया था। उस समय राजेंद्र सिंह ने कहा था कि उनका मानना है कि यदि सरकार द्वारा इस विधेयक को स्वीकार किया जाता है तो यह विधेयक भूजल उपलब्धता, नदी प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी संरक्षण और आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल की गारंटी देने में मदद करेगा। JJN एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो जल साक्षरता अभियान के जरिए समाज को प्रेरित करके सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल सुरक्षा, तालाब, नदियों, झीलों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। इसकी शुरुआत सन 2013 में की गई और नागरिक समाज के जल सुरक्षा विधेयक के प्रस्ताव का पहला मसौदा सन 2014 में प्रकाशित हुआ था। राजेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि पानी का अधिकार भोजन के अधिकार की तरह महत्वपूर्ण है और जरूरी है और इसे मौलिक अधिकार के रूप में बढ़ावा देना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यदि नदी के जलग्रहण का संरक्षण, नदी पर प्रदूषण भार को कम करना और एक्वीफर अर्थात पारगम्य चट्टान जिससे भूजल का संचरण होता है, रिचार्ज और डिस्चार्ज के बीच संतुलन इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पर प्रस्तावित जल सुरक्षा विधेयक आधारित है। प्रस्तावित विधेयक किसी क्षेत्र में अभिलेखों को बनाए रखने में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका पर केंद्रित था। इसमें कहा गया है कि सभी स्थानीय अधिकारियों को अधिनियम पारित होने के 4 महीने के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र के जल निकायों के नक्शे प्रकाशित करने चाहिए और उनके रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने चाहिए। इस विधेयक में भूजल निकासी और पुनर्भरण के लिए दिशा निर्देश देने के साथ साथ जल स्रोतों और जल निकायों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की भी बात की गई है। मसौदा विधेयक जल निकायों को संकट में डालने वाली सभी निषिद्ध गतिविधियों को संज्ञेय अपराध बनाने की दृष्टि से भी प्रभावी, जिसमें प्रासंगिक भारतीय दंड संहिता के तहत अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करने में स्थानीय अधिकारियों की विफलता को भी अपराध माना जाएगा। ये सभी सुझाव वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें संतुलन बैठाना मुश्किल है। भारत के पास योजनाओं, प्रस्तावों और नीतियों की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन ये नीतियां कार्यान्वयन के मोर्चे पर विफल हो जाती हैं। ऐसा कुछ हद तक निहित स्वार्थ के कारण और कुछ हद तक अतिशय उदासीनता के कारण होता है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश कैसे लोगों को पानी का अधिकार मुहैया कराता है। यदि यह वास्तव में पानी के अधिकार का कानून लाता है जो सबके लिए पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो दूसरे राज्यों पर इसके लिए दबाव बनेगा। इसलिए इस राष्ट्रव्यापी संकट का समाधान तभी संभव है जब इसके लिए सामूहिक दृष्टि से गंभीर प्रयत्न किए जाएं। इस आसन्न संकट का यही एकमात्र समाधान है। धन्यवाद।